भाजपा के ये राव साहब ने बयान दिया है कि हम जल्द ही वहां सरकार बनाएंगे, क्योंकि शिवसेना में जो मूल शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे वाले शिवसैनिक हैं, वो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी वो आज कहीं भी हमें दिख नहीं रही है। और इसलिए हम तो हिंदूवादी नेता हैं, हम शिव सैनिक हैं, हम रावण सैनिक नहीं हैं। तो जो सच्चे शिव सैनिक हैं वो कह रहे हैं कि हम तो भाई हिंदुत्व के लिए जिए हैं, हिंदुत्व के लिए राजनीति में आए हैं, और हिंदुत्व ही अगर हम नहीं रख पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग है, एक शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी जो अब नहीं रही। और इसलिए वो वर्ग जो आएगा वो भाजपा के संपर्क में है, और अगले महीने मैं समझता हूं कि ये सरकार गिर जाएगी अपने कर्मों से, क्योंकि जितने घपले घोटाले हुए हैं अब उसकी जांच भी शुरू हुई है। एनसीबी अलग जांच कर रही है ड्रग माफियाओं का, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के लिंक सामने आएंगे। आम जनता के अंदर सरकार और वहां का प्रशासन, पुलिस विश्वास खो रहा है। इसलिए आम जनता अब कह रही है कि गलती हो गई हमसे कि हमने कहीं शिव सैनिकों को वोट दी। अब इस आधार को बचाने के लिए कुछ नेता, जिनको ये देखना है कि हमें शिवसेना में ही राजनीति करनी है, तो वो लोग अब अपने को ठगा महसूस करते हुए और ये तय कर रहे हैं कि हमें अपनी अगर आगे राजनीति बचानी है तो ये जरूरी है कि हम अपने मूल सिद्धांत पर वापस जाएं, बाला साहब ठाकरे वाले सिद्धांत पर जाएं। और बाला साहब ठाकरे वाले जो सिद्धांत हैं वो आज की जो शिवसेना है उससे बिल्कुल भिन्न है, उससे बिल्कुल अलग है। आज की जो शिवसेना है उसको तो सोनिया सेना कहने लगे हैं लोग, क्योंकि दिखता है कि जो सोनिया गांधी कांग्रेस में रहते हुए इस देश में इंप्लीमेंट करना चाह रही थी अपने नियम कायदे कानून, वही आज महाराष्ट्र में वो इनडायरेक्टली पीछे से करवा रही है, उन्हीं का इंप्लीमेंट करा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जिस महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार, शिवसेना के जो मुखिया हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ये जो इस तरह से कठपुतली सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से इनका महाअघाड़ी सरकार के अंतर्गत जो कांग्रेस और एनसीपी जिस तरह से दबाव बना करके इनसे जो है अनाप शनाप काम करवा रही है, वहाँ पे तमाम जो है प्रशासनिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है। जिस तरह से वहाँ पे विसंगतियाँ हैं, बहुत पहले इनको जो है दबाव बन रहा है, पूरे देश में दबाव बन रहा है। जिस तरह से इन्होंने अपने पिताजी का जो है बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांतों को छोड़ करके किस तरह से अपने निहित स्वार्थों के लिए और कुर्सी के लिए जिस तरह से ये वहाँ पर चिपके हुए हैं और शासन इनसे चलाया नहीं जा रहा, तो तमाम पूरे देश में मांग उठ रही है कि ये तुरंत इस्तीफा दे दे और ये सरकार, ये लुंजपुंज सरकार नहीं चलेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र में जो है केंद्रीय मंत्री हैं राव साहेब, वो कहते हैं कि अब हम जल्दी से जल्दी जो है 2-3 महीने के अंदर में जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है, और ये होना भी चाहिए। देशवासियों का जो है मांग है, सभी लोगों का मांग है। जिस तरह से वहाँ पे लुंजपुंज सरकार और उद्धव ठाकरे ने जैसे आपने किरकिरी कर दिया और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है शिवसेना का नाम बदनाम कर दिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और विशेषकर जो है महाराष्ट्र पे जो ये जब से ये पूरा का पूरा बॉलीवुड से मामला है उसमें विशेष जो है इनका अध्ययन चल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप किस तरह से देखते हैं, केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी सरकार बना लेंगे, जैसे कि पूरा आप देख ही रहे हैं तब से क्या क्या जो है पब्लिक डिमांड चल रही है, जैसे भी संगतियाँ चल रही है, पब्लिक का मानना है और सभी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में एक स्वच्छ शासन बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जो कि जनादेश भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया हुआ। तो आप किस तरह से लेते हैं इसको? देखिए, ये जो बयान है, बहुत सीनियर लीडर हैं राव साहब, और उनका ये बयान कि हमारी तैयारी चल रही है और कुछ ही दिनों में हम महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनाएंगे, ये अपने आप में अब उन्होंने एक तरह से बोल दिया है, लेकिन हमको लग पहले से ही रहा था। और वो तैयारी भाजपा की कम शिव सैनिकों की ज़्यादा है, क्योंकि शिवसेना में जो शिवसेना के विधायक हैं वो खुद में अंदर संतुष्ट नहीं हैं अपनी ही सरकार से, और इसलिए कई बार उन्होंने उसकी उद्धव ठाकरे को शिकायत भी की है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, एनसीपी के जहां एमपी हैं वहां हमारा काम नहीं हो रहा है। और उद्धव सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही, क्योंकि उसको तो अपनी केवल उद्धव ठाकरे को कुर्सी दिखाई दे रही है। अब जब किरीट सोमैया जैसे सीनियर लीडर बीजेपी के, उन्होंने कई घोटाले इनके खोले हैं, उससे तो पूरा आक्रोश जनता में भी हो गया और महाराष्ट्र की जनता में पूरी किरकिरी इस शिवसेना की हुई है। क्योंकि आप देखिए कि जो मुंबई महानगर पालिका है उसमें शिवसेना का दबदबा है, शिवसेना ही वहाँ पर काबिज है सत्ता में, और उसके तहत वहाँ 900 करोड़ का घोटाला खुला। किस तरह से हमने देखा कि सुशांत की मौत को लेकर
पालघर के मुद्दों को लेकर वहाँ की जनता में आक्रोश हुआ और उस पर कोई भी एक्शन वहाँ की सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। इससे ज़्यादा किरकिरी हुई रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई जो की, और वो जो स्टिंग हुए उनके नेताओं के, कि वो नेता कह रहे हैं कि हम चैनल को ख़त्म कर देंगे। क्यों कर देंगे? उस चैनल ने क्या बिगाड़ा है? क्या लड़ाई है उस चैनल से, रिपब्लिक से? तो रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी चीख चीख कर ये बोल रहे हैं कि हमारी गलती केवल इतनी है कि हमने हिंदुत्व की बात की, हमने पालघर की बात की। तो अब जनता ये पूछ रही है कि उद्धव ठाकरे जी, आप तो हिंदुत्व की बात के कारण ही शिवसेना बनाए थे और इसीलिए जीत के आए थे। आपको जो भी सीट मिली वो मुख्यमंत्री के लिए जनादेश नहीं था, आपको वो भाजपा को जनादेश था, लेकिन फिर भी आप सत्ता में बैठ गए। शिवसेना की जितनी भी सीट आई वो सीट केवल हिंदुत्व के कारण आई। आज जो शिवसेना कर रही है कि वो केवल कांग्रेस के कल्चर पे चल रही है, कांग्रेस की ही विचारधारा को लागू कर रही है, कांग्रेस के ही विचारों को वहाँ चलकर, और वो जो घपले घोटाले हो रहे हैं उसके तहत सारी वो काम जो कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, इसकी वजह से शिवसैनिक अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने तो साथ जो दिया था, इसलिए उद्धव ठाकरे जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था और इसलिए हम साथ हैं कि आप एक हिंदुत्ववादी सरकार चलाएंगे, शिवसेना से भी ज़्यादा कट्टरता से हिंदुत्ववादी बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे। लेकिन वो हर मुद्दे पर फेल हो गए, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिरों में ताला लगाने का मामला हो। आपने देखा कि जब तक साधुओं ने वहाँ आंदोलन नहीं किया तब तक ताले नहीं खुले। इसका मतलब ये हुआ कि शिवसेना को मंदिरों में ताला लगाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कहाँ रह गया हिंदुत्व, कहाँ रह गया धर्म के प्रति आस्था उनकी? और इस तरह की बयानबाजी उनके जो नेता आए दिन बोलते हैं, धमकी भरे शब्दों में आप भाषा इस्तेमाल करते हैं, देख लेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो जनता सब देख रही है। और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो जो भाजपा के नेता ने ये कहा है कि अब कुछ ही दिनों में हमारी सरकार होगी, उन्होंने तो कहा है अगले कुछ ही दिनों में। तो आपको बता दूं, मेरे भी पास जो मुंबई में मेरे मित्र रहते हैं, कुछ पत्रकार हैं, वो कहते हैं हम छाप तो सकते नहीं हैं लेकिन बता सकते हैं अंदर क्या चल रहा है। और अंदर पूरा आक्रोश चल रहा है और वो बता रहे हैं कि शिवसेना के लोग उसमें बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं। अब वो राष्ट्रपति शासन लगेगा, फिर से चुनाव होंगे या सरकार ऐसे बनेगी, वो बहुत बाद की बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा धड़ा शिवसेना का वो टूटकर भाजपा की तरफ आने वाला है, बल्कि भाजपा के नेताओं के संपर्क में है, जिसके कारण भाजपा के ये राव साहब ने बयान दिया है कि हम जल्द ही वहाँ सरकार बनाएंगे। क्योंकि शिवसेना में जो मूल शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे वाले शिवसैनिक हैं, वो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी वो आज कहीं भी हमें दिख नहीं रही है, और इसलिए हम तो हिंदूवादी नेता हैं, हम शिव सैनिक हैं, हम रावण सैनिक नहीं हैं। तो जो सच्चे शिव सैनिक हैं वो कह रहे हैं कि हम तो भाई हिंदुत्व के लिए जिए हैं, हिंदुत्व के लिए राजनीति में आए हैं, और हिंदुत्व ही अगर हम नहीं रख पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। अभी आप देखिए लव जिहाद पर कानून बन रहा है जहाँ जहाँ भाजपा सरकारें हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा ने बात की कि हमें कानून लगाएंगे तो इसमें हमारी शिवसेना साथ दे, शिवसेना इस मुद्दे पर मौन है। तो वो कह रहे हैं कोई भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, और इसलिए फिर क्या करना ऐसी शिवसेना का। ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग है, एक शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी जो अब नहीं रही, और इसलिए वो वर्ग जो आएगा वो भाजपा के संपर्क में है, और अगले महीने मैं समझता हूं कि ये सरकार गिर जाएगी अपने कर्मों से, क्योंकि जितने घपले घोटाले हुए हैं अब उसकी जांच भी शुरू हुई है। एनसीबी अलग जांच कर रही है ड्रग माफियाओं का, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के लिंक सामने आएंगे। उसकी बौखलाहट देखिए कि आप एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रैंक का व्यक्ति, अगर वो एनसीबी की जांच कर रहे हैं वानखेड़े, वो उसी लेवल के आदमी हैं, आईपीएस हैं, और आप उनके ऊपर हमला तक करवा देते हैं या कर देते हैं। ये ड्रग माफिया का मामला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि आप देखिए ड्रग माफिया या गुंडे अगर कोई हमला करेंगे तो वो गोली चलाते, मारना चाहते तो मार देते, लेकिन उन्होंने हमला इस तरह से किया है, वो केवल टेरर फैलाना चाहते हैं, टेरर की वहाँ दहशत हो जाए बस, कि हमारे खिलाफ अगर आवाज़ उठाई तो हम ऐसा कर देंगे। ये मुंबईया स्टाइल है, तो ये स्टाइल अब वहाँ लागू हो रही है, और आम जनता के अंदर सरकार और वहाँ का प्रशासन पुलिस विश्वास खो रहा है। इसलिए आम जनता अब कह रही है कि गलती हो गई हमसे कि हमने कहीं शिव सैनिकों को वोट दी। अब इस आधार को बचाने के लिए
कुछ नेता जिनको ये देखना है कि हमें शिवसेना में ही राजनीति करनी है, तो वो लोग अब अपने को ठगा महसूस करते हुए और ये तय कर रहे हैं कि हमें अपनी अगर आगे राजनीति बचानी है तो ये जरूरी है कि हम अपने मूल सिद्धांत पर वापस जाएं, बाला साहब ठाकरे वाले सिद्धांत पर जाएं। और बाला साहब ठाकरे वाले जो सिद्धांत हैं वो आज की जो शिवसेना है उससे बिल्कुल भिन्न है, उससे बिल्कुल अलग है। आज की जो शिवसेना है उसको तो सोनिया सेना कहने लगे हैं लोग, क्योंकि दिखता है कि जो सोनिया गांधी कांग्रेस में रहते हुए इस देश में इंप्लीमेंट करना चाह रही थी अपने नियम कायदे कानून, वही आज महाराष्ट्र में वो इनडायरेक्टली पीछे से करवा रही है, उन्हीं का इंप्लीमेंट करा रही है। वरना पालघर में साधुओं की हत्या की जांच के लिए अब तक सीबीआई की जांच का आदेश उद्धव ठाकरे दे चुके होते। तो इसलिए गिरना तय है और जल्दी हमें ये खबर मिलेगी कि वहाँ महाराष्ट्र में एक नई सरकार, भाजपा की सरकार बनेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से धृष्ट राष्ट्र बने हुए हैं, धृष्ट राष्ट्र को भी जो है दुर्योधन पे इतना मोह हो गया था, वो ये भूल गए थे कि अब हमारा कितना सा विनाश होने वाला है। 100 पुत्र जो है उनको, उनके भी बीच में कुछ लोग थे कि जो कहते थे कि धृष्ट राष्ट्र का ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और वो भी सहमत नहीं थे। इसी तरह से उद्धव ठाकरे अपने बेटे के मोह में और अपनी कुर्सी के मोह में इस तरह से जो है चिपके हुए हैं, इस तरह से वो अंधे हो चुके हैं और उन्हें ये पता नहीं लग रहा है कि मेरे जो समर्थक हैं, मेरी जो मेरी सेना है शिवसेना, उनका भी अपनी विचारधारा से वो मेल नहीं खा रहे। जैसे आपने बताया है कि वो खुश नहीं हैं, क्यों होंगे? क्योंकि उनके जो आदर्श हैं बाला साहब ठाकरे, उनके सिद्धांतों पे ये चल नहीं रहे हैं और ये इस तरह से कठपुतली बन करके किस तरह से वहाँ पे जो है अत्याचार हो रहा है, तमाम अत्याचार हो रहा है, जांच नहीं हो पा रही है। वो किसी दूसरे के इशारे पे जो है कांग्रेस और एनसीपी के इशारे पे जो है इस तरह से जो है ढुलमुल सरकारें चला रहे और पूरे देश में मांग उठ रही है। आपने सरल शब्दों में बताया। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका।